सुल्तान सुलेमान अव्वल की वफात 7 सितंबर 1566 को हुई और उनका बेटा सलीम सानी तख्तनशी हुआ और सलीम सानी ने 1574 तक सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की। सलीम सानी हुरम सुल्तान का बेटा था। नाजरीन, सलीम सानी ने 8 साल हुकूमत की, ज्यादातर वक्त हरम में गुजारा। ये वो सुल्तान था जिसने शराब नोशी की ममानियत को खत्म किया क्योंकि वो खुद शराब पीता था। उसके दौरे हुकूमत में तमाम रियासती इंतजामात सदर आजम मोहम्मद पाशा ने संभाले हुए थे। सलीम सानी की वफात के बाद 1574 से 1595 तक उसका बेटा मुराद सालिस सुल्तान बना, जो अपने बाप की तरह अय्याश था और हरम में ज्यादा जोर औरतों का चलता था। और मुराद सालिस के दौरे हुकूमत में माशी तौर पर सल्तनत उस्मानिया कमजोर होने लगी। अलबत्ता हुकूमती मामलात सदर आजम मोहम्मद पाशा के पास ही थे। मुराद सालिस की वफात के बाद उसका बेटा मोहम्मद सालिस तख्तनशी हुआ। यह जवाल पजीर सल्तनत उस्मानिया का दौर था। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया में तख्त संभालने के साथ ही कत्ले बरादरान की कबीर रस्म का आगाज सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में हुआ और आहिस्ता आहिस्ता यह रस्म जोर पकड़ती गई। इसकी बुनियादी वजह नए सुल्तान के लिए बगावत के खतरात को कम करना था। मगर सुल्तान मोहम्मद सालिस का तख्त संभालना बरादर कुशी के इस सिलसिले में एक स्याह बाब का इजाफा था और 27 भाइयों का कत्ल मोहम्मद सालिस को उस्मानी तारीख में नापसंदीदा तरीन किरदारों में शामिल करने के लिए काफी था। उसने अपनी 20 से जायद बहनों को भी कत्ल किया। उसमें हुक्मरानी का कोई गुर न था और तमाम तर इख्तियारात उसकी वालिदा सफिया सुल्तान के हाथ में थे। उसके दौर का अहम वाकया हंगरी में ऑस्ट्रिया और उस्मानियों के दरमियान जंग थी, जो सन 1596 से 1606 तक जारी रही। जंग में उस्मानियों की शिकस्त के बायस सुल्तान मोहम्मद सालिस को अफवाज की कयादत खुद संभालनी पड़ी और वो सुलेमान आजम अल कानूनी के बाद मैदान जंग में उतरने वाला पहला उस्मानी हुक्मरान था। सन 1596 में मुआलिजीन ने सुल्तान को कसरत शराब नोशी और बिस्यार खोरी से पैदा होने वाले अमराज के बायस मैदान जंग में उतरने से मना कर दिया। उन जंगों में फतुआत के बायस मोहम्मद सालिस के दौर में जवाल पजीर सल्तनत उस्मानिया को कोई और धचका नहीं पहुंचा। नाजरीन, कसरत शराब नोशी के बायस सुल्तान मोहम्मद सालिस की वफात के बाद उनका बेटा अहमद अव्वल 1603 से 1617 तक सल्तनत उस्मानिया का हुक्मरान रहा। ये सल्तनत उस्मानिया के नेक हुक्मरानों में शुमार किए जाते हैं। अगरचे सुल्तान अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में हंगरी और ईरान में जंगों के फैसले सल्तनत उस्मानिया के हक में नहीं हुए, मगर सल्तनत उस्मानिया में इस्लामी इनकलाब आया। सुल्तान अहमद अव्वल ने शराब नोशी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी और भाइयों के कत्ल की कबीर रस्म को भी खत्म कर दिया। नाजरीन, सुल्तान अहमद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के पहले हुक्मरान शायर भी थे जो बख्ती का तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। वो दीन इस्लाम की तरफ माइल थे। आपने इस्लामी कवानीन की बहाली के लिए इकदामात भी किए और शराब नोशी की पाबंदी का हुक्म सादिर किया और नमाज जुम्मा के मौका पर तमाम अफराद की मौजूदगी को भी लाजमी करार दिया, जिसके बाद वो गरीबों में खैरात तकसीम किया करते। आज अहमद अव्वल को इस्तांबुल में वाक़े सुल्तान अहमद मस्जिद के बायस याद किया जाता है, जो नीली मस्जिद भी कहलाती है। यह मस्जिद इस्लामी और उस्मानी तर्ज तामीर का एक अजीम शाहकार है और जब तक इस्लामी फन तामीर का यह हसीन नमूना कायम रहेगा, सुल्तान अहमद अव्वल का नाम जिंदा रहेगा। इस मस्जिद के गिर्द वाक़े इलाका सुल्तान अहमद के नाम से मौसूम है। इसी मारूफ मस्जिद यानी नीली मस्जिद के दामन में सुल्तान अहमद अव्वल की आखिरी आरामगाह वाक़े है। नाजरीन, सुल्तान अहमद अव्वल की वफात के बाद उनके छोटे भाई शहजादा मुस्तफ़ा ने सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल की हैसियत से उस्मानी तख्त संभाला। अब तक 14 पुश्तों से खिलाफत उस्मानिया की विरासत बाप से बेटे को मुंतकिल होती थी और यह पहला इत्तेफाक था
कि बेटे की जगह भाई वारिस तख्त हुआ, क्योंकि सुल्तान अहमद अव्वल की वफात के वक्त उनका बेटा उस्मान इंतहाई कम उम्र था। सुल्तान मुस्तफा अव्वल की उम्र ज्यादातर हरम में गुजरी, इसी वजह से वो ज़ईफुल अकल और उमूर सल्तनत से बिल्कुल बेखबर था। मुस्तफ़ा की गैर दानिशमंदाना पॉलिसियों और नाअहलियत की बिना पर उमराए सल्तनत ने उसको सिर्फ 3 माह बाद ही 16 फरवरी सन 1618 को तख्ते सल्तनत उस्मानिया से उतारकर सुल्तान अहमद अव्वल के मैज 13 साल बड़े बेटे उस्मान को तख्त पर बिठा दिया और वो सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बन गए। आपस में चचा और भतीजे के दरमियान अंदरूनी तौर पर साजिशें शुरू हो गईं। तकरीबन 4 साल के अंदर अंदर खलीफा उस्मान सानी को एक मर्तबा फिर इख्तिदार से अलहदा कर दिया गया और उनकी जगह दोबारा चचा मुस्तफा ने ले ली। नाज़रीन, 20 मई सन 1622 को बागी उमरा ने माजूल सुल्तान खलीफा उस्मान सानी को कत्ल कर दिया और अगले 1 बरस तक मुस्तफा एक मर्तबा फिर खलीफा रहा। उस्मानी सल्तनत आपस की साजिशों में इस कदर मसरूफ हो चुकी थी कि उस दौरान कोई काबिल जिक्र फतह हासिल ना हो सकी। सुल्तान मुस्तफा अव्वल सल्तनत उस्मानिया का 15वां सुल्तान था। उसे 1 साल के बाद एक मर्तबा फिर माजूली का मुंह देखना पड़ा। 20 जनवरी सन 1639 को वो अपनी तबी मौत मरा। यूं खिलाफत उस्मानिया का ताज सुल्तान मुराद राबे के सर पर सजाया गया। सन 1623 से 1640 तक वो उस्मानी सल्तनत के खलीफा और खादिम हरमैन शरीफैन रहे। वो सुल्तान अहमद अव्वल का बेटा था। सुल्तान मुराद राबे ने तमाम उम्र बागियों की सरकोबी में सर्फ की और एक दिन भी आराम से नहीं बैठा, यानी चरी की सरकशी को खत्म करने में कामयाब हुआ। सुल्तान मुराद राबे के आखिरी अय्याम में बायजीद का कत्ल एक अहम मोड़ था, जो बगावत के इल्जाम में सुल्तान मुराद राबे के जेर अताब आ गया था। इसके अलावा सुल्तान मुराद राबे ने तमाम शहजादे कत्ल करवा दिए थे, मगर शहजादा इब्राहिम खुशकिस्मती से बच गया। सुल्तान मुराद राबे जवानी में ही 17 बरस हुकूमत करने के बाद 8 या 9 फरवरी सन 1640 को इंतकाल कर गया। मुराद राबे ने अपने पीछे कोई औलाद नहीं छोड़ी थी, इसलिए उसके मरने के बाद मुत्तफिका तौर पर छोटे भाई इब्राहिम अव्वल बिन सुल्तान अहमद अव्वल को उस्मानी सल्तनत का खलीफा मुकर्रर किया गया। सुल्तान इब्राहिम दीनदार और साहिब इल्म सुल्तान की हैसियत से सामने आए। उनके दौर में यूरोप के माज पर जारी जंगों का खात्मा हुआ और सुलह के ऐसे मुआहदे हुए जिनकी बदौलत यूरोप के माज पर देर पा अमन कायम हो गया। खलीफा इब्राहिम का एक अहम कारनामा जजीरा क्रीट की फतह था, मगर उस फतह के बाद यनीचरी ने तनख्वाहें बढ़ाने के लिए बगावत कर दी। सुल्तान इब्राहिम के खिलाफ शोरश बर्पा हो चुकी थी, जिसकी वजह से सुल्तान इब्राहिम अव्वल को अपने 7 साला बेटे मोहम्मद के हक में दस्तबरदार होना पड़ा। नाजरीन, 28 अगस्त सन 1648 ईस्वी को हंगामे इतने शदीद हो चुके थे कि बागी अफवाज ने सुल्तान इब्राहिम अव्वल को एक हमले में शहीद कर दिया। सुल्तान इब्राहिम अव्वल की मुद्दत खिलाफत सिर्फ 8 बरस 9 माह रही। उस्मानी सल्तनत का 19वां सुल्तान अब मैज 7 बरस का एक बच्चा था, जिसका नाम मोहम्मद राबे था, जिसकी उम्र का ख्याल करते हुए सल्तनत मुफ्ती आजम और सदर आजम मोहम्मद के हवाले कर दी गई। उस दौरे हुकूमत में सल्तनत उस्मानिया यूरोप में अपनी इलाकाई तोसी के उरूज को पहुंची। सुल्तान मोहम्मद राबे सन 1648 से 1687 तक सुल्तान रहे। वो 2 जनवरी 1642 को तोप कापी महल इस्तांबुल तुर्की में पैदा हुए और 6 जनवरी सन 1693 को अदरना के मकाम पर वफात पाई। सुल्तान मोहम्मद राबे की वफात के बाद उनके छोटे भाई सुल्तान सुलेमान सानी 1687 से 1691 तक खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान रहे। वो 15 अप्रैल 1642 को तोप कापी महल इस्तांबुल में पैदा हुए और 1691 में अपने इंतकाल तक ओहदा सुल्तानी पर मौजूद रहे। उनकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा हरम में ही गुजरा। नाजरीन, उस्मानी सल्तनत के दौर में कई शहजादों की तवील जिंदगियां हरम में गुजरी ताकि वो सुल्तान के खिलाफ
बगावत न कर सकें। सन 1687 में अपने भाई के तख्त से हटाए जाने के बाद इख्तिदार पर बैठे। उनके दौर में ज्यादातर इख्तियारात सदर आजम अहमद फाजल के हाथ में रहे। 1691 में सुल्तान सुलेमान सानी अदरना महल में इंतकाल कर गए।